Hey everyone, I know it has been a while. Definitely life throws different things in different way, but I'm super excited to be back with fresh content just for all of you. So in today's session, we will be discussing about covalent bond and formation of covalent compounds. So before discussing covalent bond, let me tell you about bond. This is nothing but force of attraction that holds atoms together in a molecule. Okay, so एक bond क्या होता है? ये जो atoms एक molecule के अंदर है और जो force उन atoms को आपस में connected रखता है, okay, आपस में बांधे रखता है, that force is called as bond. ओके सो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड दो तरह का होता है, एक है कोवलेंट, एक होता है आयनिक। ओके, बॉन्ड की दो टाइप्स है, कोवलेंट और दूसरा है आयनिक। आज के टॉपिक में हम सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ये कैसे बनता है और क्या होता है इसके बारे में सब कुछ, सारी डिटेल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कोवलेंट बॉन्डिंग वो भी पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। बी मोर फोकस्ड अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग। Now carbon, about carbon, carbon shares its valence electron forming covalent bond. So covalent bond बनता ही है sharing of electron से, ठीक है? Chemical bond formed by sharing of electron between two atoms is called as covalent bonding, ठीक है? So जो bond sharing से बनेगा वो covalent bond होता है। अब sharing क्यों करनी है, ठीक है? सो क्या ये लूज नहीं कर सकता, क्या ये गेन नहीं कर सकता, शेयरिंग ही क्यों करनी है, ठीक है? ऐसा मानो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक भाई है जिसका नाम है ए, दूसरा भाई है जिसका नाम है बी। अब ये दोनों भाई जो है ना वो कोई बाइक या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन ए के पास है 50% ऑफ द कॉस्ट, बी के पास है 50% ऑफ द कॉस्ट। अगर ये अकेले लेना चाहेंगे गाड़ी, तो इनमें से कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि किसी के पास पूरा 100% कॉस्ट गाड़ी का है ही नहीं। अब ये क्या करते हैं, ये अपना 50% देता है, ये भी अपना 50% दे देता है, तो इनके पास दोनों को मिलाकर 100% हो जाता है, तो ये गाड़ी लेते हैं, ठीक है ना? ए और बी जो है वो एक बाइक लेते हैं, ठीक है? ये बाइक आप मुझे बताओ अपना दिमाग यूज करके, ये किसकी है? ए की या बी की या दोनों की? ये दोनों की बाइक है। इसमें शेयर जो है इसका भी 50% है, इसमें इक्वल शेयर इसका भी है 50%। तो दोनों एंजॉय कर सकते हैं, दोनों चला सकते हैं इस बाइक को, ठीक है? तो इसका मतलब इसको भी बाइक मिल गई, इसको भी बाइक मिल गई। तो बिल्कुल ऐसा ही केस है कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। अगर ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये स्टेबल नहीं है। अब स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी है लास्ट शेल में 2 या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाना, वो स्टेबिलिटी है, ठीक है? उसको ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कहते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको अभी समझना है तो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है, दैट्स कॉल्ड नाइन्थ केमिस्ट्री, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री, उसमें मैंने ऑक्टेट रूल समझा दिया है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वहां से देखो, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर द वीडियो व्हेन आई अपलोड दैट। ओके, अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और देन दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर एंड देन दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर इलेक्ट्रॉन और नीचे एक और इलेक्ट्रॉन दिखाए, तो इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है? सो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है? एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बिटवीन एटम ए एंड एटम बी, ठीक है? तो शेयरिंग से इनके पास, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मानो ये बाइक है। अब ये बताओ किसकी है, ए की या बी की? दोनों की है, जिस तरह हमने ये वाला केस समझा था बाइक वाला, ये दोनों के हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स गिने जाएंगे, ये ए के भी इतने ही है और बी के भी लिए ये इतने ही, ठीक है? दैट मींस दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू बोथ एटम ए एज वेल एज एटम बी। जब आप एटम ए के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम ए के वैलेंस शेल में भी गिनोगे, और जब आप बी के इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, ये ही दो इलेक्ट्रॉन्स आप वैलेंस शेल ऑफ द बी उसके अंदर भी गिनोगे, ठीक है ना? सो वी विल जस्ट टेक सम मोर एग्जांपल्स टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेट्स मूव अहेड। इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स? क्या कार्बन ही एक अकेला एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है? नहीं, क्लियर आंसर इज नो। नॉन मेटल्स जितने भी है ना, सब के सब कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड कर देता है। जबकि एक मेटल और नॉन मेटल
जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो ये एक आयनिक बॉन्ड होता है। जब एक नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल बॉन्ड करेगा तो वो कोवेलेंट होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन करते ही नहीं है, मेटल लूज करता है, तभी ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है नॉन मेटल को, लेकिन नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है। ठीक है, यूजुअल केसेस तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं तो ट्रांसफर क्या होगा? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ तो कैसे आयनिक बॉन्डिंग होगी? इट्स डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्डिंग इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। इसकी एग्जांपल्स हम आगे जाके करते हैं। लेट्स मूव अहेड। Formation of covalent compounds. Let's understand how these are formed. Formation of hydrogen molecule, the simplest one. पहले हम इसी से समझेंगे, फिर आगे जाके थोड़े complex molecules को स्टडी करेंगे। ये है अपना हाइड्रोजन, ये इसके पास न्यूक्लियस सेंटर में और इसके अंदर एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी होगी, दैट इज समथिंग लाइक K1। ठीक है, K1 ये है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, विथ इट्स वन इलेक्ट्रॉन इन इट इज ओनली शेल। Z इज इक्वल टू 1, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 1 है। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड कर रहा है दूसरे के साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, एग्जैक्टली दूसरा ऐसा ही है, ये कोई दूसरा नहीं है, मतलब ये कोई किसी और अदर एलिमेंट का एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही एटम है। ठीक है, तो जब ये पास आएंगे क्या होगा, टू बिकम स्टेबल वन हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन विद द अदर हाइड्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा इस हाइड्रोजन एटम के साथ और ये शेयर हो जाएगा इसके साथ। देखो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। ओके, कीप एन आई। यहां देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, दो एटम्स आपस में पास आए हैं और इन्होंने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके भी हुए और ये इसके भी हुए, सिंस टू इलेक्ट्रॉन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, वी से दैट जब एक पेयर शेयर होती है, ठीक है, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना? इट्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा हाइड्रोजन इसका भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको ये जो डॉट है ये नहीं दिखाना है, ये डॉट दिखाना ही नहीं है, यू कैन जस्ट शो अ लिटिल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो इट विल रिप्रेजेंट अ बॉन्ड। Electrons of atoms of same element are represented by same symbol, either dot or cross. ये सेम एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, या तो आप डॉट से दिखाओ जैसे दिखाया था, या तो आप क्रॉस से दिखाओ ऐसे, और दूसरा हाइड्रोजन इसका एक क्रॉस इधर है। चाहे आप एक ही लाइन में दोनों क्रॉसेस को दिखा दो वो भी चलेगा, चाहे आप इस तरह दिखा दो वो भी चलेगा, यहाँ इधर है यहाँ इधर है, ये दूसरा हाइड्रोजन ऐसे भी चलेगा। ओके, सो चाहे आप डॉट्स तो इस तरह दिखाओ, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल बन गया, चाहे आप इस तरह दिखाओ, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, सो देयर आर मोर वेज टू शो इट। क्रॉस से भी दिखा सकते हो और डॉट से भी दिखा सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों सेम एलिमेंट्स के ही एटम्स होने चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, सो जबकि दो दो बॉन्ड जब है तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन बिटवीन टू एटम ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एटम्स है, आप यहाँ पे भी ऑक्सीजन डॉट 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 ऑक्सीजन इस तरह दिखा सकते हो, या फिर ऑक्सीजन क्रॉस 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 ऑक्सीजन इस तरह भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। नाउ यहाँ पे जो ये व्हाइट लाइन है ये मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, दिस वन। ठीक है, सो a chemical bond formed by sharing of one pair of electron is called as single covalent bond. ये single covalent bond है, this is single covalent bond. ओके, तो हमेशा याद रखो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे, बाय वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे इस तरह या फिर इस तरह पूछे कि ये बताओ
यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आपको पता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 1 पेयर। तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है, एक में 2 होते हैं, तो 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, सो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहा है, तो यहाँ बीच में कितने आए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हम समझने वाले हैं, आगे देख लो। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखो नॉन मेटल्स, एक और नॉन मेटल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इट्स K2L8M7, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो मैंने पहले ही बोला है कि ऑक्टेट क्या होता है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है, यू जस्ट चेक ग्रुप 18 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7 ये बॉन्ड करता है दूसरे एटम के साथ, क्लोरीन एटम के साथ, एग्जैक्टली बराबर यही कन्फिग्रेशन, क्योंकि क्लोरीन एटम दोनों सेम होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करते हैं, दे जस्ट हेल्प ईच अदर बाय कमिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। So to become stable, one chlorine atom shares one electron with other chlorine atom. तो इस तरह से कुछ Lewis dot structure बनता है. These structures are called Lewis dot structures. They were given by scientist Lewis, and the last electrons or the valence electrons are shown by dots. That's why it's called as Lewis dot structure. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है। ठीक है, टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस वे वी कैन से दैट अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था। यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Cl dash Cl, means Cl bond Cl, or in short we can say Cl2 in the form of it's in the form of gas, Cl2 gas, chlorine gas. ओके, सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने आपको, तो आप इस तरह दिखा सकते हो, ये एक, ये दूसरा, और ये बीच में और एक क्लोरीन आ गया। या फिर क्रॉस से दिखा सकते हो, ये एक क्रॉस, ये दूसरा क्रॉस, और ये एक और क्लोरीन आ गया। तो ये सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज ऑल रिप्रेजेंटिंग जस्ट वन मॉलिक्यूल, दैट्स Cl2 गैस। यही है जो मैंने आपको दिखा दिया था। चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है और N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो, मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट बनाने के लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन कम है डुप्लेट बनाने के लिए। अब डुप्लेट तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम तक है, लेकिन उसके बाद हम ऑक्टेट से ही काम चला लेंगे। सो मोस्ट वाइडली यूज रूल इज ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे जब तक ये न्यूट्रल है, विदाउट रिएक्टिंग विथ एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, तब तक इसके पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ देखिए आप, लेकिन लास्ट शेल में आप देखिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट शेल में इसके पास 6 है। अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए तो इट इज K2L6। सो इसके पास होना चाहिए K2L8, लेकिन वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करने के लिए इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये लूज करता है तो उससे भी इसकी स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। अगर ये गेन करता है तो उससे इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब इसने शेयरिंग ही करनी है। ठीक है, देख लो, Z means atomic number. Okay, 2 and 6 is electronic configuration, that's K2L6. We have also written that. Now दूसरा दूसरा ऑक्सीजन एटम आएगा, और उसको भी यही नीड है। उसको नीड क्या है, उसको नीड है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। कोई तो लूज करेगा नहीं इसके साथ, अगर ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड कर रहा है, लूज तो कोई नॉन मेटल करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन एटम भी है, इक्वली पावरफुल, लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इनने क्या किया ना, दे विल स्टार्ट शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एक एटम को चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मानो ये वाला दे दिया, और इस ऑक्सीजन एटम ने ये और ये दे दिया।
तो बीच में चार इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, ठीक है। टू बिकम स्टेबल वन ऑक्सीजन एटम शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन्स विद अदर ऑक्सीजन एटम। इस केस में क्या होगा, ये देखो आप, दिस इज द व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इट इज। एक, दो, तीन, चार, चार इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर हुए, ठीक है। दो एक हाइड्रोजन एटम ने दिए, दो दूसरे हाइड्रोजन एटम ने दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो जो लास्ट शेल में है, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम के भी और दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी। चलो, एक, दो, इनको भी गिनना है, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। भाई ये एलिमेंट तो, ये एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का ये एटम जो है ना, ये ऑक्टेट से स्टेबल हुआ है, ऑक्टेट है इसके पास लास्ट शेल में। अब आपको ये रेड जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी गिनने हैं, क्योंकि ये शेयर्ड है, ये किसी एक के नहीं, ये दोनों के हैं। तो आप यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, this oxygen atom is also stabilized by octet rule. Octet, यहाँ पे भी ये octet rule से stable हो रहा है। Now ये octet rule ये हमेशा follow किया जाता है, ठीक है। So you will see some molecules where octet rule is violated. किसी में octet 8 से कम आते हैं, किसी में 8 से ज़्यादा आते हैं, but that is the topic of your higher grades. Okay, so you will definitely encounter some molecules in your higher grades, in your grade 11 and 12. Electrons of atoms of same element are represented by same symbol, either dot or cross, ठीक है। ये दो बॉन्ड्स है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं एक बार फिर से, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। हियर वी गो। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 1 2 3 4। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हर एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बन गए दो सिंगल बॉन्ड बीच में। तो एक दो ऑक्सीजन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेसिक्स, सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द बेसिक्स इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर हायर ग्रेड केमिस्ट्री। Since four electrons, that's two pairs, are shared, we say that a chemical bond formed by sharing of two pairs of electrons is called double covalent bond. So this one is a double covalent bond, ठीक है। So आपने single covalent bond देखा, आपने double covalent bond देखा, so you are definitely expecting a triple covalent bond as well. Okay, so that is the maximum number of bonds like that between two atoms, okay, in our chemistry, triple. Now formation of nitrogen molecule, जहां आप triple bond देखोगे, so that is N2, or we can say it is N triple bond N, okay, nitrogen gas. So इसके लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर पता हो, दैट इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, दैट इज K2L5। तो इसका लास्ट शेल कौन सा है, L शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस इसके वैलेंस शेल में इसका वैलेंस शेल L है और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब शॉर्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस वन हाइड्रोजन एटम इज शॉर्ट ऑफ टू अटेन ऑक्टेट? सो इट इज शॉर्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नाइट्रोजन एटम जो है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका। सो व्हाट विल इट डू, it will try to share its electron with another nitrogen atom, or it can also share its electron with some other atom that's a different atom. Okay, so that's the case of some different video as well, so we will be discussing that thing in different video। कि मतलब हेटेरो एटॉमिक बनना, हेटेरो एटॉमिक का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट्स हेटेरो न्यूक्लियर और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इनको कहते हैं होमो एटॉमिक। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, सेम एटम के बने हुए कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, दैट्स होमो एटॉमिक, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन है, दैट्स हैविंग 7 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ऑल टुगेदर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स इन नाइट्रोजन एटम। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दूसरा नाइट्रोजन एटम भी बिल्कुल इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, दे विल हेल्प ईच अदर इन वन सेंस, वी कैन से दे हेल्प ईच अदर टू अटेन that stability or to have octet. So they will do one thing to become stable. One nitrogen atom shares 3 electrons with another nitrogen atom, just like this. Look at these yellow dots.
1 2 3 4 5 6. Okay, 3 electrons are shared by one hydrogen atom and another 3 electrons are shared by another hydrogen atom. So these 6 electrons belongs to both this and this. Okay, so count the number of electrons. These are 6. Okay, then it is 7, then this one is 8. Okay, so this nitrogen atom is stabilized by octet. And what is the stability for this nitrogen atom? Same, it is having 8 electrons in its last shell. 6 are shared, 7 and 8. So this is also, okay, this is also stabilized by octet rule. Okay, so this will form n triple bond n. Okay, here we go, one bond, second bond, third bond. Okay, so this will look like this. Each bond is having 2 electrons in it. So since there are 6 electrons, that is 3 pairs of electrons are shared, we say that a chemical bond formed by sharing of 3 pair of electron is called as triple covalent bond. This is a triple covalent bond. Okay. Now, this is the maximum number of bonds between two atoms. So आप 4 covalent bond 2 atom के बीच में नहीं देख सकते. That's not possible. Okay. Great. Now आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे why that's not possible, why we cannot have that quadruple, we can say, okay, quadruple covalent bond. That means having 4 covalent bonds. That's not possible. You will be answering me in the comment section. Okay, now we are going to discuss about formation of heteroatomic covalent molecules. हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स के बने हो. ठीक है, एक ही एलिमेंट के नहीं हो, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हो. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल बी टेकन एज एन एग्जांपल. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में आप लोग देखो पहले तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की K1, कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की K2L6. ठीक है, K2L6. इसको चाहिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए. तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अकेले को, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए अकेले को 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा. लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे इसके. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करने ही करने, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए. होगा क्या? अच्छा, वैलेंसी लिखा हुआ. वैलेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम शेयर कर रहा या गेन कर रहा या फिर लूज कर रहा है. दैट्स वैलेंसी. लेकिन इस केस में हम शेयरिंग पे ही बात करेंगे. ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ऑक्सीजन इज इट्स वैलेंसी. ओके, वैलेंसी का मतलब होता है, फिलहाल कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड. ठीक है, वो होता है वैलेंसी. क्लियर? तो वैलेंसी के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है. 9th का जो प्लेलिस्ट है 9th ग्रेड का, उसमें वैलेंसी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो गो एंड चेक दैट आउट. Okay, most probably I may be giving you the links in the description box. Okay, so होगा क्या यहाँ पे? How many electrons will they share? कितने इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर होंगे आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में? Pause the video and try to figure out on your own. Okay, अगर नहीं आया then come back to this video. They will share 1 electron with each other. ठीक है, किस तरह? यहाँ पे देखो आप. ये है हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन. ये ऑक्सीजन, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6. ये दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और है. ठीक है, तो होगा क्या? ये एटम जो है, ये एटम जब पास आएंगे तो दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद वन अनदर. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर. जितनी जरूरत है उतना ही शेयर होगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन के इसके बदले ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया. और
दूसरे हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उसके बदले में ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ से होगा, एक बॉन्ड यहाँ से होगा। ओके, तो इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर हुए, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, या ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2O, वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर में अपना एटम है वो कार्बन है। यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके हैं लास्ट शेल में, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये देखो लास्ट शेल में, it's K2L4, so its last shell is 4, valence shell is valence shell is L and its number of valence electrons is 4, so it's a tetravalent atom। होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, सो दे विल फॉर्म ए बॉन्ड, ये शेयर होंगे। अब आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन लो, पहले तो इसके पास अपने 4 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, अलग अलग 4 हाइड्रोजन आ गए, उन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, तो अपने 4 और हाइड्रोजन से शेयर हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, इन द लास्ट शेल। तो ये क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट। हर एक हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसने जो कार्बन ने शेयर किया वो भी गिना जाएगा अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर। तो हर एक हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, दैट मीन्स इट इज डुप्लेट स्टेट, इट्स इन डुप्लेट स्टेट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ, हियर वी गो। यहाँ हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम बीच में, व्हेन दे विल come closer to each other, they will share their electrons, bonds will be getting formed। okay, so this is CH4। okay, so ये CH4 इस तरह से, this is methane molecule, ये CH4, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। okay, so there are 4 CH bonds in a methane molecule। okay, now कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको क्या करना है, कार्बन एज यूजुअल अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, ओके, सो इट इज शॉर्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो बीच में कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि अकेला एक ऑक्सीजन एटम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, कार्बन की वैलेंसी तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी, दूसरा ऑक्सीजन एटम चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी 2 ऑक्सीजन एटम को लेकर। ठीक है, तो इसी तरह ये जब पास में आते हैं, ये देखो यहाँ पे शेयरिंग कितनी हुई है। मैं आपको बताऊं, ये जो रेड कलर का है ये ऑक्सीजन का है, इसके बदले दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शेयर कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, तो इस जंक्शन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, और इस जंक्शन पे देख लो 1 2 3 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ। तो क्या समझे, मैं स्ट्रक्चर बना दूं, देख लो, ये मैं कार्बन लिख रहा हूँ यहाँ पे टॉप पे, इस जंक्शन का डबल बॉन्ड इधर है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बीच में, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जंक्शन का डबल बॉन्ड मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, तो ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, इस ये जो 2 बॉन्ड है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 2 बॉन्ड्स है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप नॉट शेल इस तरह का स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हो। और इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। ये कार्बन, कार्बन के तो 1 2 3 4 यहाँ शेयर्ड है, 4 यहाँ शेयर्ड दिखाए गए हैं, तो ये भी ऑक्टेट कर रहा है कंप्लीट।
ये ऑक्सीजन एटम देख लो, इसके 1 2 3 4 तो इधर है, 5 6 7 8 ये भी ऑक्टेट कर रहा है, कंप्लीट। ठीक है, सो इसका मतलब इसका सेंट्रल एटम और इसके जो साइड में एटम्स है ऑक्सीजन, ये सारे के सारे तीनों एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस स्ट्रक्चर इज प्रीटी स्टेबल। So please now subscribe and share the videos and like my videos as well. So बहुत मेहनत से वीडियोस बनानी पड़ती है और बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक। ठीक है, सो कीप मोटिवेटिंग so that I can bring up more and more good content for all of you. So be happy, take care, bye bye, and see you in the next one.